और बिजली कंपनी की लूट हो रही है लाला का है। किसी के मीटर पे छापा मार देता, तुम्हारा 2 किलोमीटर वाट है, 3 किलोमीटर है, उसके पैसे लेते हैं। वहाँ पर कोई काम ही नहीं है तो क्या करें, कैसे पालेंगे बच्चे। कहीं मेहनत करते हैं, रोज कमाते रोज खाते हैं। किसानों के लिए जो इन्होंने अत्याचार करा, इन्होंने किसानों का अपमान करा, हम उस पर वोट डालने देंगे। लॉकडाउन लगा, हम सब बहुत घाटा में है, बहुत घाटा हो रहा है। नीचे हो गया, बहुत घाटा हो गया। बाकी आप आम आदमी पेट्रोल का तो देख ही रहे हो, महिलाओं में सम्मान नहीं है वहाँ। उनके सीएम हाउस के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। इन्होंने 400 पार की बात करी, इन्होंने इनकी सीटें 130 140 सीटें आएंगी। 70 साल में कांग्रेस सरकार दी, आज तक उन्हें मंगलसूत्र उतरा किसी का। आपके अंदर टैलेंट है, अमित शाह के लड़के में क्या टैलेंट है जो बीसीआई का प्रेसिडेंट बना के रखा है उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुमलिका। जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इस वक्त भीषण गर्मी जो दिल्ली में है उसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। वहीं राजनीति का माहौल भी जो है काफ़ी गर्म है। और 25 मई को मैं आपको याद दिला दूं कि दिल्ली में वोटिंग है कि आने वाले टाइम पर जो है जनता किसको चुनेगी प्रत्याशी, काफ़ी बड़ा सवाल जो है इस वक्त सबके मन में उभरता है। वहीं आपको बता दूं बीजेपी ने इस बार हर्ष मल्होत्रा को जो है मैदान में उतारा है। इससे पहले आपको बता दूं 2019 में बीजेपी ने जो है गौतम गंभीर को जो है मौका दिया था और वो जीते भी थे। और एक और खास बात जो है सुनने में आई है कि बीजेपी इस पूर्वी दिल्ली से हमेशा जो है अपने प्रत्याशी बदलता रहता है। वहीं आपको बता दूं कि पूर्वी दिल्ली के इलाका जो है, अभी मैं उसी के पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से लक्ष्मी नगर में जो है मैं मौजूद हूँ। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा संख्या में यूथ यानी कि स्टूडेंट और जो पढ़ाई लिखाई करने बच्चे आते हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ मौजूद हैं। इस पीछे मेरे इलाके में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ आपको जो है दिख रही होगी। साथ ही यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं जो जॉब पे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो लोग हैं। और आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है कुलदीप कुमार को जो है ये मौका दिया गया है। चलिए यहाँ पे मौजूद जो जनता है, जो लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो किसको अपना प्रत्याशी जो है चूज करेंगे। जो उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी और आपने, इन दोनों में से जो है यहाँ की जनता किसको जो है आने वाले टाइम पे मौका देगी और अपना जो है प्रत्याशी सांसद जो है यहाँ से चुनेगी। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे जो रिक्शा चालक जो है यहाँ पे मौजूद है, कड़ी धूप में जो है मेहनत कर रहे हैं। उनको किस चीजों की जो है मुसीबत है, जो आपके तमाम घरों में मुसीबत, औरतें भी हैं आपके घर में, परिवार चला रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मुसीबत जब अभी 9:30 हो गया है, अभी तक कमाई नहीं होता है तो सब काम धाम सब ठप है। बिहार से भाग के आए हैं सहरसा जिला से, वहाँ पर कोई काम ही नहीं है तो क्या करें, कैसे पालेंगे बच्चे को। कहीं मेहनत करते हैं, रोज कमाते रोज खाते हैं। मुसीबत यही है, जब गरीब आदमी को नहीं देखता है क्या करें। तो आपको लगता है कि मतलब अरविंद केजरीवाल काफी कुछ फ्री सर्विस जो सुविधाएं आप लोगों को प्राप्त कराए, इसलिए आप उसकी तरफ जा रहे हैं, उनको वोटिंग आप जो हाँ, उसी को देना। और बीजेपी को मतलब चूज बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? मतलब और कोई कारण है, जब से वो लॉकडाउन लगा हम सब बहुत घाटा में है, बहुत घाटा हो रहा है, नीचे हो गया, बहुत घाटा हो गया। 10 साल से जो बीजेपी यहाँ पे राज कर रही है पूरे भारत में, बीजेपी बहुत घाटा हो गया, बहुत घाटा हो गया, बहुत घाटा। सर क्या लग रहा है आपको सर, आने वाले 25 मई को जो है वोटिंग है, किन मुद्दों पर जो है आप वोट देने जाएंगे? हम जो वोट जो देंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वोट देंगे। किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, किसानों को पानी की बौछारें मारी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और किसानों को उनको खालिस्तानी बोला गया, किसानों को आतंकवादी बोला गया है। किसानों के लिए जो इन्होंने अत्याचार करा, इन्होंने किसानों का अपमान करा, हम उस पर वोट डालने देंगे। महिलाओं की सुरक्षा, जो देश के अंदर ऐसे नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, जो आजकल के युवा जो परेशान घूम रहे हैं, उनके पास काम नहीं, डिग्री ले लेंगे। उत्तर प्रदेश की अभी भी एक बात है, 18 साल 20 साल उन्होंने पढ़ाई करी, उन्हें पढ़ाई करने के बाद उसे नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपने सुसाइड कर लिया। उसने वो आजकल का जो मसला है, जो बहुत तगड़ा मसला है, जो बेरोजगारी का मतलब मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि आपके पास स्किल है, टैलेंट है, आप पढ़ रहे हो, जॉब जरूर मिलेगी आपको, ऐसा भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो जॉब तो आपके लिए रखी है। मगर ये तो बताओ, अगर जब महंगाई हो रही है, जब महंगाई हो तो कहाँ से काम होगा? जब लोगों के पास है ही नहीं है काम, तो कहाँ इन्होंने जीएसटी लगा दी, जीएसटी लगाई, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगा दी इन लोगों ने। ये इस बार जो भाजपा खत्म है, इस बार जो इन्होंने 400 पार की बात करी, इन्होंने इनकी सीटें 130 140 सीटें आएंगी, और बाकी जो सीटें 350 पार जो करेगी कांग्रेस पार्टी पार करेगी। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि आने वाले टाइम पे देश को काफी आगे ले गए हैं मोदी, अब तक देखा जाए तो काफी आगे ले गए हैं, ऐसे भी बोलते हैं लोग। जितनी मतलब जो जनता है ये भी मानती है कि बीजेपी को मतलब जो मोदी सरकार है काफी आगे ले गई है भारत को। देखो मैडम, देखो विदेशों में भी बात होती है, विदेशों में भी डंका बज रहा है। 65 रुपये का पेट्रोल मिलता था,
आज वही 65 रुपये का पेट्रोल 95 का मिल रहा है। 32 रुपये किलो आटा मिलता था, आज वही 32 किलो, वो 16 रुपये किलो आटा मिलता था, आज वही आटा 32। लेकिन महंगाई तो आएगी ना, अब जैसे जैसे विकसित हो जाएगा तो महंगाई तो उस हिसाब से आएगी। पहले 250 में जो चीज़ ऐसा आ जाती थी, आज अगर कोई 500 में लेने वो 500 में चीज़ नहीं आएगी। आज जो इतनी महंगाई हो रही है, कह दो इतनी महंगाई, जब भाजपा सरकार जो काम के बारे में कोई बात नहीं कर रही, ये सब इस तरह की फालतू की बातें कर रही है। तुम्हारे मंगलसूत्र उतार लेगी कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी दूसरे को दे देती कि मंगलसूत्र उतार के। 70 साल में कांग्रेस की सरकार थी, आज तक उन्होंने मंगलसूत्र उतारा किसी का? आज तक उतारा वो कर लिया। अगर कांग्रेस सरकार बन गई तो राम मंदिर के अंदर बाबरी ऐसे ताले लगाई थी, बाबरी का ऐसे ताले लगा देगी। ये सब ये उलझुल बातें कर रहे हैं, इन्हें पता है ये इस बार जो भाजपा जा रही है और एक बार चले गए 200 साल के लिए, 250 साल के लिए, कहाँ पे आए थे और कहाँ चले गए पता नहीं चलेगा इन लोगों को जो है। कितने सहमत है सर आप इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है मैम। बिल्कुल सहमत है आप। हाँ। मतलब बेरोजगारी का मुद्दा आप भी मतलब मैम आप एक बात बताइए कि 75 साल में 13 प्रधानमंत्री चेंज हुए, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी सरकार ने 15 साल में आते 100 करोड़ का कर्जा हो गया, मतलब एक प्रधानमंत्री आया उतना कर्जा हो गया देश पे। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। आपने अभी एक बात कहा कि रोजगार आपके अंदर टैलेंट है। अमित शाह के लड़के में क्या टैलेंट है जो BCI का प्रेसिडेंट बना के रखा है उसको? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि परिवारवाद नहीं, ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? अभी कोई और दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर ED छापा वगैरह आप भेज दे रहे हो। अरविंद केजरीवाल, आप एक बात बताइए, बस में यहाँ पे जो सफ़र करते हैं वो कौन सी लेडीज़ होती हैं? वो वही लेडीज़ होती हैं जो किसी घर काम करने जा रही हैं। उसके लिए अगर बस फ्री कर दिया तो भी आप मिनिमम मान लीजिए एक लेडीज़ की महीने भर में 1000 रुपये ज़्यादा हो जाता होगा, ठीक है। यहाँ पे मोदी सरकार आके कह रहे हैं कि हमने अब देश में डंका बजाया है। अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते तो हैं नहीं इनके, और कहाँ देश में डंका? पड़ोसी खुश नहीं रहेंगे तो देश में डंका बजा क्या कर लोगे आप? क्या लगता है आपके 25 मई को जो है दिल्ली में वोटिंग है, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले टाइम पे किन मुद्दों पे है जो आप वोट देने जाएंगे? क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी है वही BJP, दोनों की भी टक्कर होने वाली है, तो किसको आप जो है वोट मतलब किन मुद्दों पे आप वोट देंगे पार्टी में? देखिए जो चुनाव है हम लोग देख रहे हैं, ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र का है और उसका महापर्व आने वाला 25 तारीख को, तो मुद्दे भी उसी हिसाब से होंगे राष्ट्र के। कोई सफाई, बिजली, पानी, ये सब मुद्दे छोटे हैं और राष्ट्र के मुद्दे राष्ट्र के हिसाब से होंगे। मोदी जी के इतने अच्छे काम हमें नज़र आ रहे हैं, हम देख रहे हैं जगह जगह हजारों काम मोदी जी ने किए हैं। गरीबों से लेकर, शोषित से वंचितों से लेकर, पिछड़ों से लेकर के, किसानों से लेकर हर के लिए काम करा मोदी जी ने, तो वही है। बाकी आप आम आदमी पार्टी उनका तो देख ही रहे हो, महिलाओं में सम्मान नहीं हुआ, उनके CM हाउस के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन घटनाएं होती हैं, पहले सोनी वाला केस रहा, अब ये स्वाति माल वाला रहा, जबकि उनकी मौसी की सगी लड़की है वो केजरीवाल जी की, अगर आपको नॉलेज होगी तो। जो अपने सगों का नहीं हुआ तो फिर वो पब्लिक का क्या होगा बताइए ना। पब्लिक से क्या उम्मीद रखी ऐसे CM से जो कहता कुछ है और पिटवाता ले जा करके घर के अंदर है, तो वो तो छोड़ दीजिए कि आम आदमी पार्टी का खुद ही बंटाधार। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को काफी सुविधाएं भी दी हैं, अगर एक तरफ देखा जाए। देखिए बहन जी, सुविधाएं दी हैं, पानी ऐसी सुविधाएं दी हैं, आप जाइए यहाँ, आप आया क्षेत्र में जाकर देखिए पानी, प्राइवेट पानी कैसे बिक रहा है यहाँ। 100 रुपये की बोतल लेनी पड़ती है, सीवर मिला पानी आता है, सीवर ओवरफ्लो है। आप पता कीजिए थोड़ी देर आगे गली के अंदर के कितनी पानी की दुकानें चल रही है। तो उस सुविधा का फायदा क्या, हम पैसा देंगे, पब्लिक का पैसा देंगे, कम से कम हमें पानी तो साफ मिले। सीवर मिला पानी आता, ना हम उसे नहा सकते, ना खाना बना सकते हैं, बोतल लेनी पड़ती है पानी की हमें। 40 रुपये की मिनिमम बोतल और 100 रुपये की बिजली की बोतल है। बताइए परिवार वाला आदमी जिसके परिवार में 4 से मेंबर हैं, काफी छूट दिया गया था, ऐसा भी कहा। लोगों को छूट नहीं मिलेगी। बताइए ना आप, 200 यूनिट तो भी हर घर के अंदर पानी की मोटर है, पंखा चलेगा, शाम कूलर भी हमारे घर में चलेगा, बच्चे प्रेस भी कर लेते हैं, तो वो 200 यूनिट कहाँ से आएगी? या तो उन्होंने पहले 200 यूनिट का स्लैब बना के दिया होता कि आप सबको 3 रुपये 4 रुपये यूनिट मिलेगी, सबको मिले फायदा उसका। वो जो फायदा नहीं मिल रहा है वो सिर्फ उनका मौखिक ही फायदा है। और बिजली कंपनी की लूट हो रही है, लाला का है, किसी के मीटर में छापा मार देता, तुम्हारा 2 किलोमीटर वाट है, 3 किलोमीटर है, उसके वो पैसे लेते हैं। एक कमर्शियल हमारी छोटी सी एक दुकान है, 700 रुपये मिनिमम बिल आता है, चाहे हम दुकान शटर ही बंद रहता है, 2 घंटे बैठते हैं, 700-800 रुपये का मिनिमम आता है किलो वाट के हिसाब से। तो उसका भाई फायदा क्या है? फायदा तो जब हो के जब हो भाई हमें मिनिमम रेट से मिले, वो पब्लिक को तो फायदा है। पानी साफ दे, हम बिल देंगे, कौन मना कर रहा है बिल देने के लिए? कोई मना कर रहा है भाई साहब बिल देने के लिए? जब पानी साफ होगा तो देंगे। अब 100 रुपये की बोतल खरीद के पीनी पड़ती, तो वो आपको दिल्ली में है महिलाओं को फ्री करना, वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई उसके लायक है, जो भी महिलाओं को बस सेवा फ्री देना अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप ना दो महिलाओं का सम्मान करो, 2 बसों में कम से उसने बसें चला तो दो। आप जाके देखो 1 घंटा महिलाएं खड़ी रहती हैं, बसों की हालत ख़राब है, उनके अंदर फिर वो सुरक्षित नहीं, मार्शल नहीं है, मार्शल है तो झगड़ा करते हैं। तो उसका देने का फायदा क्या? आप चीज़ वो दे जिससे पब्लिक को फायदा हो, तो पब्लिक आपका गुणगान करे। अब 10 साल का उनका हो रहा है कार्यकाल, अब आप जो जिस गठबंधन के लिए गालियां देते थे शीला दीक्षित के लिए, आज उन्हीं के साथ वो गठबंधन करके बैठे हैं।
तो उसका फायदा क्या हुआ? एक तरफ आप कहते हैं मैं कसम खाता हूँ बच्चों की, गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आप उसी बंगले के अंदर बैठे हुए हैं। अभी इतना हंगामा मच रहा है। अब अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं। मोदी जी कहते हैं हाईवे बने हुए हैं, यहीं अब 2 हाईवे हैं, एक मेरठ को जोड़ रहा है, एक सहारनपुर को जोड़ रहा है। अब देखिए ना इतनी सारी से। लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा तो उठाया जाता है ना। अभी भी मोदी, आप ये देखिए ना, बेरोजगारी तो ये लोग काम कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, सबको नौकरी सरकारी मिल बेरोजगारी जाएगी। उसके लिए है जो काम नहीं करना चाहता। दिल्ली जैसे शहर में, बड़े शहरों में जहाँ बेरोजगारी, उनके लिए जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए बेरोजगारी है। आप किसी से बात कर लो, जो हमारे घरों में बच्चे काम कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर MBA कर रखा है और कर रहा है, कहाँ से किया है, कोई उनको नौकरी नहीं है क्या? मिल रही है। अब सरकारी नौकरी को ही अगर अपनी नौकरी मानते हैं, आप इनसे पूछेंगे क्या है तो कहेंगे मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। 3 व्हीलर वाले से पूछोगे मैं तेरे पास रोजगार है, कह रहा है नहीं मैं तो बेरोजगार हूँ, लेकिन वो 3 व्हीलर चला रहा है। तो रोजगार पैदा करना, सरकार किस तरह से रोजगार पैदा करती है? जो सुविधाएं देती है, बसें चल रही हैं, गाड़ियाँ, ओला आई है, उससे तुम्हारी कितनी गाड़ियाँ वहाँ लगी है। टैक्सी चलाता है वो भी अपने आप को बेरोजगार मानता है। और जो हमारा जो विपक्ष है वो केवल सरकारी नौकरियों की तरफ जा रहा है। तो सरकारी नौकरी तो जितनी निकलेंगी उतनी ही निकलेंगी ना। क्योंकि अक्सर हमने यूथ से बात की, कहते हैं हमारे पास ये डिग्री है, ये वो डिग्री है, लेकिन हमारी फिर भी जॉब नहीं लग रही है। मोदी सरकार के राज्य में हमारे साथ यही हुआ है। आप ये देखिए डिग्रियां क्यों मिल पा रही हैं? इंस्टीट्यूट इतने खुल गए हैं तो हर बच्चा पढ़ने में काबिल हो रहा है, उन्हें व्यवस्था मिल रही है। मैं अपने समय की बात करता हूँ कि कितनी IITs होती थी, कितने ITIs होते थे, और बड़ी मुश्किल से नौकरियाँ उसको हम वहाँ एडमिशन ले पाते थे। फिर कहाँ करते थे काम? अपना व्यवसाय करता है। अब किसी ने अगर अपनी दुकान खोल रखी है तो उसका व्यवसाय है ना, वो बेरोजगार थोड़ी है। लेकिन विपक्ष क्या मानता है? केवल सरकारी जो नौकरी है वो नौकरी है, बाकी सब। और आजकल महंगाई की बात तो ये है कि मैं किसी CA बच्चे से पूछा था कि भाई तुम CA कर रहे हो, तुम बताओ कितना पैकेज होना चाहिए? वो कहता है 12 लाख का पैकेज होना चाहिए। पैकेज तो चाहिए 2024 का, लेकिन रेट कब के चाहिए? 1980 वाले। तो जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे हर चीज़ का रेट बढ़े। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 साल तो सीधे सीधे कोरोना की वजह से सरकार के चले गए। नहीं तो हो सकता था और अच्छी स्थिति हो सकती। अब जैसे ही हमारी विधानसभा है, यहाँ देखो दोनों तरफ हाईवे बन रहा है, तो इससे रोजगार तो निकल रहे हैं, लेकिन किसी को मजदूरी करनी ही नहीं है। मुझे तो सीधा सीधा इंजीनियर लगना है। क्वालिफिकेशन अभी भी आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो जो अच्छी पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के बराबर के व्यक्ति ही नहीं मिलते। अगर आप कहोगे मुझे आज तक में ही नौकरी करनी है सिर्फ, या इंडिया न्यूज़ में करनी है, तो आप कहोगे मैं भी बेरोजगार हूँ, छोटी जगह नौकरी करूँगा नहीं, बड़ी जगह मुझे मिलेगी नहीं, तो अपने आप को बेरोजगार रखोगे। आपने कोशिश करी, आप मेहनत कर रहे हो कि छोटी जगह से जब लोग मुझे देखेंगे तो मुझे दूसरी जगह अपने आप लेंगे। लेकिन आज का बच्चा ये चाहता है जो नहीं करना चाहता। जो करना चाहता है वो छोटी जगह से भी काम शुरू करेगा। हम तो सीधी बात करते हैं अपने बच्चों को और अपने दोस्तों के बच्चों को भी होता है, आप कहीं से भी डिग्री लो, पास आउट आओ, छोटी नौकरी आपको जो मिले वो चुपचाप वहाँ एंट्री कर जाओ। और जब आप वहाँ मेहनत करोगे, काम करोगे, तो आपका अपने आप कद बढ़ता चला जाएगा। इसलिए रोजगार उसके लिए है जो करना चाहता है, रोजगार उसके लिए नहीं है जो नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, यहाँ मौजूदा जो यहाँ पे स्थिति है वो भी आपको दिखाई। रोड का जो काम है यहाँ पे चल रहा है, कंस्ट्रक्शन जो है काम चल रहा है, वही लोगों की परेशानियाँ भी सुनी कि किस तरह की उनको पानी की परेशानियाँ घर में हो रही है। मौजूदा जो यहाँ पे घरेलू महिलाएं हैं, किस तरह की उन्हें परेशानियाँ हो रही है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, दूर दूर से काम करने के लिए लोग आते हैं। कोई बिहार से है तो कोई महाराष्ट्र से है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आकर बसे हुए हैं। और साथ ही जो है आगे की चुनावी प्रतिकाल से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन अलग के साथ मैं सुनता हूँ।